Now we will study rotation about fixed axis of rotation. So this is fixed axis of rotation. That means this body is hinged at this point. For example, ये जो pen है, it will rotate about this hinge. It is fixed. So when I leave, because of gravity, it will rotate about this axis of rotation. That means this body is hinged at this point. Correct? So this is rotation about fixed axis of rotation. So जो linear motion के लिए formulas थे, we can convert for rotational motion. For example, Newton second law is force is ma. Similarly, for rotation we can apply torque is mass is inertia. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I in rotation A will become alpha. Correct? So torque is I alpha. Similarly, momentum is mv, mass into velocity. रोटेशन में लीनियर मोमेंटम होगा I ओमेगा. करेक्ट? काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन वाज हाफ mv स्क्वायर. रोटेशन में काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ I ओमेगा स्क्वायर. Correct? Okay. One more thing, whenever body is rotating, we have two forces acting on the body. Okay? So one external force will be m into AR because of radial acceleration, and external force will be because of m AT, जो tangential component होगा, that will be because of AT. हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में क्लियरली स्टडी किया था. फॉर रोटेशन वी हैव टू फोर्सेस, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, या रेडियल फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स. रेडियल फोर्स जो है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलर मोशन, एंड टेंजेंशियल फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड ऑफ द बॉडी. करेक्ट? सो एआर का फॉर्मूला क्या है? एआर इज v स्क्वायर अपॉन r, या फिर वी कैन राइट r ओमेगा स्क्वायर. सो v स्क्वायर अपॉन r, और वी कैन राइट mr ओमेगा स्क्वायर. और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला इज, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज r अल्फा. करेक्ट? सो वी कैन यूज दिस एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द रेडियस एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स अलोंग टेंजेंट. करेक्ट? तो ये फॉर्मूलेज हम लोग रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस के लिए यूज करेंगे. ओके, सो वी विल कंटिन्यू विद एग्जांपल 1. ये एग्जांपल में वी हैव अ पुली. करेक्ट? This pulley is attached to a string connected to mass m on an incline at an angle theta. Initially, this pulley of radius r is rotating with omega. So because of this, this block will move upwards. Correct? So after time, this omega will decrease and speed of this block will decrease, and finally block will come to rest. Problem में पूछा है कि what is distance covered by this block before it comes to rest. Correct? मतलब ये ब्लॉक के लिए वी हैव टू अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन, लीनियर काइनेमेटिक इक्वेशन. तो इनिशियली व्हाट इज स्पीड ऑफ ब्लॉक? सी, दिस पुली इज रोटेटिंग इनिशियली विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो इसके सरफेस पे जो भी पॉइंट होगा उसका वेलोसिटी इज आर ओमेगा, बिकॉज ये पुली का जो सर्कमफरेंस है दैट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन. सो एनी पॉइंट विल हैव टेंजेंशियल वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू r ओमेगा. तो ये जो स्ट्रिंग है इसका वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन विल बी r ओमेगा. करेक्ट? दैट मींस इनिशियली ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड्स विद लीनियर वेलोसिटी r ओमेगा. फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज 0. If I find acceleration of block, then using kinematic equation I can find what is distance traveled by the block. Correct? Acceleration भी कैसे फाइंड करेंगे? ये जो पुली है, सिमिलरली दिस पुली विल हैव सम एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा. सो इफ दिस पुली हैज एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, सपोज सेम डायरेक्शन में विल कंसीडर अल्फा. सो इसी डायरेक्शन में एवरी पॉइंट ऑन सर्कमफरेंस विल हैव एक्सीलरेशन r अल्फा, लीनियर एक्सीलरेशन, बराबर at इक्वल टू r अल्फा, बिकॉज दिस एक्सीलरेशन विल बी tangent to this circle. So that is tangential acceleration r alpha. So acceleration will be r alpha for block. But every point on string will have tangential acceleration r alpha.
so this block will move upwards with acceleration r alpha. करेक्ट? मतलब मेन टास्क इज टू फाइंड अल्फा. अगर मैंने अल्फा फाइंड कर लिया तो यूजिंग काइनेमेटिक्स आई कैन फाइंड व्हाट इज डिस्टेंस ट्रैवल. करेक्ट? ठीक है. फॉर दैट ये पुली के लिए वी विल अप्लाई दिस इक्वेशन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा बिकॉज वी हैव टू फाइंड अल्फा. याद रखो इन लीनियर व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन हम लोग क्या करते थे? फोर्स, एफबीडी, फोर्स बॉडी डायग्राम. तो फोर्स से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा. सिमिलरली अगर मुझे अल्फा फाइंड करना है तो वी हैव टू यूज टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा. दिस इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, दिस इज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी. अगेन this torque acting on the body is about this fixed axis of rotation. बराबर? About which axis? About this fixed axis of rotation. Correct? ठीक है. So first I will find what is torque. So torque acting on the body is body पर ये पुली पर which forces are acting? Correct? Forces acting on this pulley are tension because of string. तो ये जो string है is applying force in this direction which is tension. पुली का mg भी होगा डाउन लेकिन that mg is passing through axis of rotation so torque because of mg is 0. सिर्फ एक ही फोर्स टॉर्क अप्लाई करेगा which is this tension. करेक्ट? ओके. नाउ सी टॉर्क का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो फोर्स इज t, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? r. सो t इंटू r. एम आई क्लियर? ठीक है. अभी ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन. तो जो अल्फा का डायरेक्शन है बराबर, ये डायरेक्शन ये हम लोगों ने पॉजिटिव लिया है. नाउ टॉर्क का डायरेक्शन देखो, राइट हैंड थंब रूल. करेक्ट? सी फिक्स्ड पॉइंट यहां पर राउंडर का नीडल और ये पेंसिल यहां पर. करेक्ट? तो ये ऐसे रोटेट होगा बिकॉज ऑफ दिस टेंशन. ये पेंसिल विल रोटेट लाइक दिस. तो इस डायरेक्शन में we will rotate our fingers. ये ऐसे. तो थंब कहां पर है? अभी तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से थंब कहां पर है? आउटसाइड. बराबर? थंब इज आउटसाइड सो टॉर्क इज आउटसाइड. करेक्ट? अगर तुम लोग देख रहे हो वीडियो को तो तुम्हारे लिए ये थंब कहां पर दिखेगा? आउटसाइड. सो टॉर्क इज आउटसाइड. ठीक है? तो यहां पर लिख लेता हूं पहले. सो टॉर्क जो है दैट इज आउटसाइड. बराबर? ये जो अल्फा है, अल्फा का डायरेक्शन भी चेक करो. अल्फा कैसे रोटेट हो रहा है? ये ऐसे रोटेट हो रहा है. बराबर? अल्फा सी बराबर है. सो अल्फा का डायरेक्शन इज इनसाइड. सो अल्फा इज इनसाइड. सो बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो साइन कन्वेंशन इज अकॉर्डिंग टू आर कन्वीनियंस. तो यहां पर मैं क्या कंसीडर करता हूं कि जो इनसाइड है दैट आई टेक एज पॉजिटिव और आउटसाइड आई टेक नेगेटिव. सो टॉर्क क्या होगा? नेगेटिव बिकॉज टॉर्क इज आउटसाइड. करेक्ट? So torque is I alpha. So I alpha is minus t into r. Am I clear? ठीक है? अभी we will find what is tension. तो ये जो मास है इसका FBD ड्रॉ करते हैं. इस मास का FBD क्या होगा? mg down. Tension will be in this direction. Correct? और बस और एक्सेलरेशन हम लोगों ने लिया इस डायरेक्शन. तो सेपरेट एरो पर विल ड्रॉ ma. फोर्सेस को स्प्लिट. ये थीटा. सो दिस इज थीटा. तो mg, दिस इज mg cos थीटा, mg sin थीटा. सो वी कैन राइट t माइनस mg sin थीटा इक्वल टू सेपरेट एरो पर ma. करेक्ट? सो दिस इज इक्वेशन 1. क्लियर है? ठीक है. तो यहां से हम लोग t फाइंड करेंगे. सो t विल बी इक्वल टू माइनस आई अल्फा अपॉन r. सब्स्टिट्यूट t ओवर हियर. सो वी हैव माइनस आई अल्फा अपॉन r माइनस mg sin थीटा इक्वल टू ma. Clear है यहां तक? Okay. So we have to find finally a. So we know that a is equal to r alpha. तो अल्फा की जगह पर we can write a upon r. तो ये होगा a upon r minus mg sin theta equal to ma.
finally we have to find A. So what we'll do is take this over here, correct? So MA plus IA upon R square equal to minus mg sin theta. A कॉमन, तो ये होगा mr स्क्वायर प्लस I अपॉन R स्क्वायर इक्वल टू माइनस mg sin theta. So A will be equal to minus mg sin theta R square divided by mr square plus I. आई होप कि यहां तक क्लियर होगा. काफी बेसिक से स्टेप्स हम लोगों ने यूज किए. मेन तो यहां पर टॉर्क डायरेक्शन, टॉर्क इज आई अल्फा. फर्स्ट वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट इज नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी बिकॉज ऑफ टेंशन. टॉर्क की जगह पर लिखा आई अल्फा, करेक्ट, ठीक है. सो टेंशन विल बी माइनस आई अल्फा अपॉन आर. और ये मास के एफबीडी में हम लोगों ने टी की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया. स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा की जगह पर ए बाय आर. टेक ऑन वन साइड, कैलकुलेट ए. एक बार एक्सेलरेशन हमको मिल गया तो अभी क्या सिंपल है, काइनेमेटिक इक्वेशन विल यूज s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as. सो v स्क्वायर इज u स्क्वायर प्लस 2as, करेक्ट. सो v स्क्वायर, v इज 0, u स्क्वायर, सो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 2a. a इज माइनस mg sin theta r square upon mr square plus I into s. We have to find s. तो s will be equal to ये पार्ट यहाँ पर. So r square omega square, ये मल्टीप्लाई I plus mr square, फिर ये डिवीजन में होगा डिवाइडेड बाय 2mg sin theta r square. ये r square कैंसल. So this will be distance traveled by the block before it comes to rest. Clear है यहाँ तक? Very good.